हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। जो मीन बिछुड़ी जल थे, यागत जाने सोई मेरे दूल्हा, सोई मेरे दूल्हा। विरहानी विलखे कल पे कामनी, विरहनी विलखे तल पे तारुणी, तारुणी तल पे कल पे कामिनी। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। बिछुड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। बिछुड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गए सब आगिन। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। विरहा न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। विरहा न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। पिंड ना देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनों एक। पिंड ना देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनों एक। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। आंधी आई विरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। आंधी आई विरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। विरहीन गिरी सो उठ ना सकी, मूल
अंकुर रही बराए, विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। विरहा सागर होए रहे बीच मीन विरहनी नार, विरहा सागर होए रहे बीच मीन विरहनी नार। दौड़त हो निस्वासर, कहूँ बेट न पाऊं पार, विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। जो मीन बिछुड़ी जल थे, यागत जाने सोई मेरे दूल्हा, सोई मेरे दूल्हा, सोई मेरे दूल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 5 प्रकरण हो गए हैं, अभी 6ठे प्रकरण पे सुंदर साथ जी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। राग धना मेवाड़। विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, जो मीन बिछड़ी जलते यागत जाने सोए मेरे दुल्हा, विरहनी बिलखे तल्फे तारुणी, तारुणी तल्फे कल्पे कामनी। इंद्रावती जी अभी भी विरह की ही बात कर रही हैं, विरह का ही बखान कर रही हैं कि विरह क्या होता है। अभी तक विरह के बारे में बता आई है, लेकिन फिर भी ये क्या कह रही है कि विरह क्या होता है, इसको सिर्फ वही जान सकता है जो अपने प्रियतम से, अपने दुल्हा से मिलकर बिछड़ा हुआ होता है। उससे पहले विरह की स्टेज को जानना मुश्किल है। विरह के बारे में सब अपने शब्दों में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई आत्मा विरह से गुजर नहीं जाती, उस रास्ते पे चलकर उस विरह को अपने ऊपर ओढ़ नहीं लेती, तब तक उसे विरह का मतलब समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इंद्रावती जी का ये कहने का भाव ये है कि हर कोई अगर कहे कि आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, तो वो खाली सुनेगा कि आम मीठा होता है, लेकिन जिस दिन वो आम को खा लेगा उसको उसकी मिठास का पता लग जाएगा। तो जब तक उसको उस फल को चखेगा नहीं, तब तक उसको उसकी मिठास का पता नहीं लगेगा। क्योंकि फल तो मीठे बहुत से होते हैं, और मीठा का मतलब तो शक्कर भी होता है। तो फल तो मीठे बहुत से होते हैं, और मीठे का मतलब हम शक्कर जैसा मीठा समझते हैं, लेकिन हर फल की मिठास एक अलग ढंग की होती है। यह हम सभी जानते हैं
कि केले की मिठास अलग है, आम की मिठास अलग है और अंगूर की मिठास अलग है। तो जिस फल की जो मिठास होती है उसको जब तक चखा ना जाए तब तक उसको मीठा मीठा कहने से उसके मीठे का मतलब समझ में नहीं आता है। वैसे ही इंद्रावती जी यहाँ पर कह रही है कि विरह विरह कहने से मैंने इतना सब कुछ विरह बता दिया, लेकिन मेरे विरह को बताने से विरह समझ में नहीं आता है। तो क्या कह रही है, विरह गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा। हे प्रियतम, जब कोई आपसे मिलकर आपकी पहचान करके और उसको ये पता लग जाए कि वो अपने मूल परम धाम में अपने प्रियतम से अलग है, जब उसको इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का ज्ञान हो जाता है और इस बात को वो अच्छी तरह से अपने अंदर महसूस कर लेती है, तभी उसे विरह का पता लगता है। जो मीन बिछुड़ी जलते यागत जाने सोई मेरे दुल्हा। इस अवस्था को तो उन्होंने मछली से उदाहरण के रूप में दिया है कि मछली को यदि जल से अलग कर दिया जाए, जो उसका जीवन होता है, तो वो कैसे तड़पती है। इस बात को सिर्फ वही रूह समझ सकती है जो अपने प्रियतम से वियोग में होती है। उसको इस बात का पता लग जाता है कि वो प्रीतम से दूरी में है और उनके विरह को वो ओढ़ लेती है। विरहनी विलखे तरफे तारुणी, और जब उसको विरह का पता लग जाता है तो वो विरहनी फिर तड़पने लग जाती है मछली की तरह, और वो तारिणी कलपती रहती है, हर समय उस विरह में डूबी रहती है। बिछरो तेरो बल्लवा सो क्यों सहे सुहागिन, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सवगिन। देखा जाए तो एक सुहागिन नारी वो होती है जो अपने प्रीतम के साथ ही रहती है। उसके सुहागिन होने का क्या तात्पर्य है? यदि वो अपने प्रीतम से ही अलग है तो उसके सुहागिन होने का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं, बिछड़ो तेरो बल्लवा सो क्यों सही सुहागिन। एक सुहागिन आत्मा जो राज्य से, जिसको अपने मूल संबंध की पहचान हो गई, वो भरा अपने प्रियतम के बिना कैसे रहेगी, इस बात को भी वो कैसे सहन करेगी, उसका प्रीतम उससे अलग है। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सौभागिन, इसीलिए क्योंकि वो सुहागिन है और वो प्रियतम के बिना खुद को जब महसूस करती है, उस विरह में आ जाती है, तब इस ये पिंड और ब्रह्मांड उसके लिए सब अग्नि के समान हो जाता है। उसको सिर्फ एक ही लगन लगती है कि मैं तभी सुहागिन हूँ जब मैं अपने प्रियतम से मिल जाऊं। तो चाहे ये शरीर हो या ये ब्रह्मांड हो, उसको दिखाई नहीं देता है, सब उसके लिए अग्नि की तरह हो जाता है। विरह इतना ज्यादा होता है कि पिंड और ब्रह्मांड अग्नि के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सुहागिन होने का पता लग जाता है, और उसको पता लग जाता है कि सुहागिन होना तभी श्रेयकर है, तभी पूरक है, जबकि वो अपने प्रीतम से मिल लेती है। विरहा जाने विरहनी, वाके आग न अंदर समाये, सो झाला बाहर पड़ी तिन दियो वैराट लगाए। वो कह रहे हैं, विरहनी, विरहा जाने विरहनी, सिर्फ विरहनी ही विरह को जान सकती है, जो उसमें डूबी हुई होती है। जो विरहनी विरह में ही रहती है वही विरह को जान सकती है। वाके आग न अंदर समाये, प्रीतम के विरह की अग्नि उसके अंदर समाने नहीं पाती है। इतना उसके अंदर विरह होता है, इतना विरह होता है कि वो उसके अंदर समा नहीं पाता है। वो उस विरह को किसी न किसी रूप में बाहर, उसकी लपटें जो है वो बाहर आ ही जाती हैं। सो जाला बाहर पड़ी तिन दियो विराट लगाए, उस विरह की अग्नियां बाहर दिखने ही लग जाती है, उसकी लपटें बाहर आ जाती हैं, इन दियो विराट लगाए, और सारा ब्रह्मांड उसके लिए जला देती है। विरह में सिर्फ जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी निशाना लगाने के लिए, ऐसे विरह की अवस्था में विरहनी को सिर्फ अपना प्रियतम ही दिखता है, उसको पिंड और ब्रह्मांड कुछ नहीं दिखाई देता है। विरह न छूटे बलवा जो पड़े विघन अनेक, पिंड ना देखो ब्रह्मांड देखो दुल्हा अपनो एक। वही अगली चौपाई में कह दिया कि विरह जब तक खत्म नहीं होता, जब तक प्रीतम न मिल जाए, उससे पहले कोई भी अवस्था, कोई भी विघ्न उस विरह को खत्म नहीं कर पाता है। सारी दुनिया की साहिबी भी दे दी जाए तो भी विरह के आगे वो फीकी होती है, क्योंकि पिंड न देखो ब्रह्मांड, वो विरह में विरहनी ऐसी होती है, उसको अपना पिंड और ब्रह्मांड, अपना तन और ये ब्रह्मांड नहीं दिखाता है, दिखाई देता है। देखो दुल्हा अपना, उसको सिर्फ एक अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य भेदन दिखाई देता है कि उसको प्रीतम से मिलना है। तो ऐसे विरह में प्रीतम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। दुनिया के कितने भी गगन आ जाए, लेकिन रूह से उसका विरह नहीं छूटता। विरहनी विरहा बीच में क्यों सो अपनो घर, 14 तबक की साहिबी सो वारू तेरे विरह पर। वो कह रहे हैं, विरहनी का विरह में ये हाल हो जाता है कि उसका घर ही विरह बन जाता है। वो विरह में इतनी लिप्त हो जाती है, इतनी सिमट जाती है कि वो विरह की चादर में ही ओढ़ लेती है,
और वही विरह ही उसका घर हो जाता है। उसको जिस घर में वो रह रही है, स्तन रूपी घर में, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस ब्रह्मांड रूपी घर में रह रही है, इसका भी उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस सीमेंट मिट्टी के घर में वो रह रही होती है, उससे भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो विरह के बीच में ही रहने लग जाती है। उसने अपने घर को ही विरह बना लिया होता है। 14 तबक की साहिबी सो बारी तोरे विरह पर। वो विरह में इतनी लिप्त हो जाती है कि 14 तबक की साहिबी भी उसे यदि दी जाए तो वो विरह पे के आगे उसके लिए कुछ नहीं होती है। आंधी आई विरह की तिनदियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहनी गिरी से उठ न सकी, मूल अंकुर रही भराए। वो कह रहे हैं जब विरह की अग्नि आती है, जब विरह की आंधी आती है, उससे ये पूरा ब्रह्मांड ही जल जाता है और उसका ये तन रूपी पूरा ब्रह्मांड जल जाता है और वो बिल्कुल उसके अंदर अपनापन नहीं रह जाता, मैं खुद ही रह ही नहीं जाती, अहंकार रह ही नहीं जाता, वो बिल्कुल धूल की मिट्टी के समान हो जाती है। विरहनी गिरी से उठ ना सकी, इसी को कहा कि बिल्कुल अहंकार और मैं खुदी से नगण्य जब कोई विरहनी होती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता, वो धूल के कण के समान हो जाती है। इस तरह से वो अपने तन को छोड़ देती है। मूल अंकुर रही भराई, और ऐसी अवस्था में ही वो अपने मूल अंकुर परमधाम का जो उसका संबंध होता है उसी में ही रहती है और उसी से वो उभर कर सामने आ जाता है। जिसको अभी तक वो भूली हुई थी, अब सिर्फ उसको सिर्फ वही संबंध याद रह जाता है कि मैं और मेरा प्रीतम, बल्कि प्रीतम मैं भी खत्म हो जाती, सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम रह जाता है। इसी को कहा मूल अंकुर। हमारा अंकुर कहाँ है? हमारा अंकुर श्यामा मरानी, और श्यामा मरानी का अंकुर राज्य है। तो देखा जाए मूल अंकुर हम किसका मूल अंकुर है? राज्य का। उस समय मूल अंकुर ही रह जाता है, स्वयं सिर्फ राज्य रह जाते हैं। रूह का मैंपना बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो धूल की मिट्टी के समान हो जाती है और इस अवस्था में सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम, तू ही तू रह जाता है, मैं और तू भी खत्म हो जाता है। विरह सागर होए रहा बीच मीन विरहनी नार, दौड़त हूँ निस्वासर कहूँ वेट ना पाऊँ पार। वो कह रहे मैं तो ऐसे विरह के सागर में मछली की तरह विरहनी बनकर तैर रही हूँ। चारों तरफ मुझे कोई भी दूर दूर तक किनारा और पड़ाव नजर नहीं आ रहा है। कहूँ वेट ना पाऊँ पार, इस भव सागर से पार निकलने का मुझे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो विरहनी विरहनी हूँ, विरह रूपी मछली हूँ जो विरह रूपी सागर, विरह रूपी सागर के जल में मैं तैर रही हूँ और दूर दूर तक मुझे कहीं कोई किनारा नहीं मिल रहा है। मुझे कहीं पर भी मिलन नहीं दिखाई दे रहा कि प्रीतम मैं आपसे मिल पाऊंगी। जब भी सुंदर साथ जी विरह इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसका जो अभी कहा है मूल अंकुर रही बहराई की सब प्रीतम रह जाता और स्वयं की मैं खुदी खत्म हो जाती है। जो कि कहा गया है प्रेम गली अति सांकड़ी या में दो न समाये। प्रेम की अंतिम अवस्था में द्वैत नहीं रहता, दो लोग नहीं रहते कि एक प्रेम करने वाला और एक प्रेमी जिससे प्रेम किया जा रहा है। इस अवस्था का भी प्रेम नहीं रह जाता कि एक प्रेम करे और एक जिससे प्रेम किया जाए। उस समय सिर्फ जिससे प्रेम किया जाता है वही रह जाता है। प्रेम करने वाले का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी को कहा गया है प्रेम गली आती सांकड़ी या में दो न समाये, यानी कि एक दो लोग नहीं रह पाते हैं कि एक प्रेमी और एक प्रेम करने वाला, वहां पर सिर्फ प्रेमी ही रह जाता है, प्रेम करने वाला भी समाप्त हो जाता है। तो विरह की यदि ऐसी अवस्था में कोई भी आत्मा पहुंचती है तो फिर क्या निकलेगा? विरह के सागर में रूह जो है वो विरह रूपी मछली बनकर जो है खुद को मथे जा रही है, घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। तो ऐसे में मक्खन के रूप में क्या निकलता है? फिर प्रेम या इश्क आता है। तो अगला प्रकरण जो है वो इश्क के ऊपर है, क्योंकि पहले के जितने भी प्रकरण विरह के थे, विरह की अनुकट पराकाष्ठा तक इंद्रावती जी ने उसका वर्णन किया। और जब रूह इस पराकाष्ठा तक वो अपनी बात बता रही, इस विरह की पराकाष्ठा तक इंद्रावती जी पहुंची, और जब वो इस अब पराकाष्ठा तक पहुंची तो उन्होंने फिर इश्क का वर्णन आगे किया कि इश्क क्या होता है। क्योंकि वो इश्क विरह के जब दो से एक हो गई, यानी कि सिर्फ तू ही तो रह गया, तो फिर अपने आप ही मिलन संभव हो जाता है और उस समय इश्क का मतलब समझ में आता है। राग सोख मलान, इश्क बिड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। क्या कह रही है कि जब भी रूह प्रेम की इस अवस्था, विरह की इस अवस्था तक पहुंच जाती है तो अगली मंजिल उसकी इश्क प्रेम होता है। क्या कह रही है कि इश्क सबसे बड़ा होता है। इसी को पाने के लिए तो इतना विरह किया था, इसी को पाने के लिए तो
पिंड और ब्रह्मांड छोड़े, इसी को पाने के लिए तो रूह का आना, इस दुनिया में आना संभव हुआ। इसी इश्क को पहचानने के लिए, इसी इश्क को पाने के लिए तो इश्क रबद हुआ। इसी इश्क को पाने के लिए तो राज्य ने हमें यहाँ पर भेजा। तो अब निष्कर्ष रूप में इंद्रावती को पता लग रहा है और वो खुद से कह रही है और हमें बता रही है, इश्क बड़ा रे समन में, सबसे बड़ा इश्क है। इश्क क्या है? विरह से भी बड़ा है। इश्क क्या है? समर्पण से भी बड़ा है। क्योंकि ये सारे तो रास्ते हैं, विरह या समर्पण, मैं खुदी का त्याग करना, ये सब किस लिए? विरह इश्क पाने के लिए। और जब इश्क मिल जाता है तो ये सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? उद्देश्य क्या हुआ? जिसको पाने के लिए सब कुछ किया जाता है, जिसको पाने के लिए इश्क में रूह रहती है, जिसको पाने के लिए रूह समर्पण करती है, जिसके पाने के लिए रूह खुद को खत्म कर देती है, वो तो इश्क ही तो सबसे बड़ा हुआ कि जिसको पाने के लिए रूह खुद को भी मिटा देती है, वही सबसे बड़ा हुआ। इश्क बड़ा रे सबन में, इसलिए इश्क को सबसे बड़ा कहा है, विरह से भी बड़ा कहा है। ना कोई इश्क समान, इश्क के समान ना तो विरह है, इश्क के समान ना तो समर्पण है, इश्क के समान ना तो मैं खुदी है, इश्क के समान ना तो अहंकार है। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, अब तो मेरे पास सिर्फ तेरा एक इश्क ही बचा है रखी महाराज। मैं तेरे इश्क में, पहले मैंने विरह में घर बना लिया था और अब मैंने तेरे इश्क में घर बना लिया। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, सारा पिंड और ब्रह्मांड मेरे लिए खत्म हो चुका है। वो सिर्फ एक माध्यम था, एक रास्ता था। वो सब रास्ते, जब हम अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं तो रास्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि रास्ते किस लिए थे? उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। और जब गंतव्य मिल गया तो रास्ते अपने आप खो जाते हैं। तो एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, ये प्रियतम एक तेरे इश्क के बिना मेरे लिए तो सारा कुछ खत्म हो गया है। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन। अब जैसे अभी तक विरह के बारे में बता रही थी इंद्रावती जी, अब वैसे ही वो इश्क के बारे में बताएंगी। पूरा नाप तोल हिसाब आंकड़ा सब बिठाएंगी और हमें इश्क के बारे में बताएंगी। तो क्या कह रही है? 14 तबक हिसाब में, ये 14 लोगों का ब्रह्मांड हिसाब किया जा सकता है, गिनती में गिना जा सकता है, 1 2 3 4 14 ब्रह्मांड। हिसाब निरंजन सुन, और इसके आगे जो शून्य है, इसके आगे जो निरंजन है, जो जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसका भी हिसाब किया जा सकता है। न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन, लेकिन इश्क जो है वो सारे हिसाब और आंकड़ों से आगे है। उसका कोई भी हिसाब नहीं होता है। इश्क एक भावना है, प्रेम एक भावना है। आप भावना की नापतोल कैसे करेंगे कि इश्क है तो इतना है, इतना है कि इतना है कि इतना है, नहीं कह सकते। भावना का कभी कोई मापतोल नहीं होता। इश्क एक फीलिंग है, एक गहराई से की जाने वाली क्या है, तरंग है, जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन, इस इश्क में सिर्फ प्रीतम होता है और उससे इश्क होता है और कुछ नहीं होता है, और वही उसका वतन होता है। लोक आलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद, न्यारा इश्क जो पियो का जिन किया आदलो रद। वो कह रहे हैं जितने भी लोग हैं और वो लोग जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका भी हिसाब हो सकता है। हद और बेहद दोनों का हिसाब हो सकता है, यानी कि योग माया के ब्रह्मांड का भी हिसाब हो सकता है। लेकिन न्यारा इश्क जो पियो का जिन किया आदलो रद, लेकिन प्रीतम का प्रेम, प्रीतम का इश्क तो सबसे न्यारा है, जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। और जो जितने भी हिसाब वाले ब्रह्मांड होते हैं वो उसके सामने रद्द हो जाते हैं। एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु न देखे तुम बिन। वो कह रहे हैं एक और अनेक सब हिसाब में है। आदि नारायण के लिए कह रहे हैं, आदि नारायण जो एक थे और अपने आप को उन्होंने अनेक रूपों में देखा, तो एक अनेक हिसाब में ये पूरा ब्रह्मांड जो अनेक रूप में है, और इस ब्रह्मांड का केंद्र जो कि आदि नारायण है, सबका हिसाब हो सकता है और निराकार निर्गुण का भी हिसाब हो सकता है। पर इश्क जो है वो हिसाब से न्यारा है, वो आपके बिना किसी और को देखता ही नहीं है। और इश्क कोई जिन कथो, इश्के ना पहुंचा कोई, इश्क तहां जाए पहुंचा जहां शून्य शब्द ना होए। और वो कह रहे हैं इश्क के बारे में कोई भी कुछ भी कह मत देना, क्योंकि इश्क ना पहुंचा कोई, इस ब्रह्मांड में आज तक इश्क तक कोई नहीं पहुंचा है। इश्क तहां जा पाए, लेकिन इश्क वहां पहुंच गया है जहां शून्य शब्द ना होए, जहां पर सारे शब्द खत्म होते हैं। तो इश्क को क्या कहा गया है? शब्दातीत। इश्क जो है वो शब्दातीत है। इश्क किसको कहा गया? राज्य को ही इश्क कहा गया है। इश्क और राज्य एक ही है, राज्य और इश्क अलग अलग नहीं है।
तो क्या कर रहे हैं, और इश्क कोई जिनकत हो, किसी को भी शब्दों में इश्क का बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी इश्क तक नहीं पहुंचा है, और इश्क वहां पहुंच गया है जहां पर शब्द होते ही नहीं है। ना ही कतनी इश्क की और कोई कथी हो, इश्क जो आगे चल गया शब्द समाना सुन। वो कह रहे हैं इश्क के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उसके लिए तो कोई शब्द मिलेंगे ही नहीं, और कोई कोशिश भी मत कर लेना इश्क के बारे में कहने की। इश्क तो वहां निकल गया जहां पर और सारे शब्द तो शून्य में समा जाते हैं। तो आप इश्क को कैसे वर्णन करेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे वो शब्दों में कहेंगे, और शब्द सारे शून्य में समाप्त हो जाएंगे, और इश्क तो शून्य से आगे चला जाता है। तो जब आगे चला जाता है तो आप इश्क का वर्णन करेंगे कैसे। शब्द जो सूखे अंग में हले नहीं हाथ पांव, इश्क बेसुध ना करे रही अंदर मिल खाए। वो कह रहे हैं इश्क में तो ये हाल हो जाता है कि सारे शब्द इश्क के जितने भी होते हैं, अपने मन में भाव उत्पन्न होता है इश्क के बारे में, ये कहें वो कहें, सारे शब्द जो है अंग में ही अंदर ही रह जाते हैं, सूख जाते हैं, हले नहीं हाथ पांव। इश्क में इतनी बेसुधी हो जाती है कि रूह को के हाथ पैर भी नहीं हिलते हैं। इश्क बेसुध ना करे, लेकिन इश्क आपको बेहोश भी नहीं करता है। हाथ पैर भले चाहे ना हिले, इश्क में ऐसी स्थिति भले चाहे आ जाए कि आप उठ भी ना पाए, कुछ बोल भी ना पाए, आपके हाथ पैर भी ना हिले, लेकिन आपको इश्क बेसुध नहीं करेगा, क्योंकि इश्क की तो लज्जत ही तब है ना जब आप जाग रहे हो। अगर आप इश्क मिलते समय आप स्वयं ही सो गए, बेसुध हो गए, तो इश्क आपको कहाँ से मिलेगा। तो इश्क की लज्जत के लिए जागते रहना होता है। इश्क बेसुध ना करे रही अंदर बिलता है, सिर्फ अंदर ही रूह जागृत होकर बिलकती ही रहती है कि उसको इश्क कब मिलेगा। पापड़ पर न लेवई दसो दिस नैन फिराओ, देह बिना दौड़ो अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। वो कह रहे हैं आंखें पलके जो है आंखों के ऊपर झपकती तक नहीं है, वो दसों दिशाओं में अपनी अंतर नजरों से चारों तरफ प्रीतम को ही खोज रही होती है, उनके इश्क को ही खोज रही होती है। दसों दिश नैन फिराऊं, अब दसों दिशाओं तक कोई नैन कैसे पहुंचेंगे। हमारे जो अंदर के नैन खुल जाते हैं वही दसों दिशाओं में घूम जाते हैं। देह बिना दौड़ो अंदर, देखा जाए तो मैंने अपना नजर का अपनी जो ये है दसों दिश नैन फिराऊं, अपने नैनों के माध्यम से ये जो मैं दसों दिशाओं में घूम रही हूँ, इसमें मेरा ये पांच तत्व का शरीर साथ नहीं है। ये शरीर तो अपनी जगह पे ही बैठा है जहां पर कि हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। ऐसी अवस्था में शरीर तो बहता है, बैठा हुआ है, लेकिन नजरों के माध्यम से जो रूह के अंदर की नजर जागृत हो जाती है, वो दसों दिशाओं में पिंड और ब्रह्मांड में अपने इश्क, अपने प्रीतम और अपने बादल जी को ढूंढ रही होती है। और जिस नजर से ढूंढ रही होती है उस नजर को कहा गया है कि दही बिना दौड़ो अंतर। वो नजर ही एक आकार रूप ले लेती है और वो सब तरफ जो है प्रीतम को ढूंढ रही होती है, लेकिन असली तन अपनी जगह पे बैठा होता है। तो क्या कह रहे हैं, देह बिना दौड़ू अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। मैं अपनी देह पांच तत्व के तन के बिना ही अपनी नजर के तन से जो है धनी को ढूंढ रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ मिलेंगे। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी इस भाव को ऐसे ही दर्शाया है जैसे परम धाम में हमारा मूल परात्म बैठी है और उसकी नजर ने एक आकार धारण किया है जिसको आत्म कहते हैं, और वो आकर जीव के ऊपर बैठी है। क्योंकि धनी इस खेल में आ गए और जीवों के ब्रह्मांड में आ गए, तो जीव का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव के बिना, क्योंकि स्वयं प्रीतम ने भी यहाँ पर तन धारण कर लिया, यानी कि उन्होंने भी जीव धारण कर लिया है। तो फिर धनी को मिलन के लिए जीव धारण आत्मा को भी करना है। तो आत्म परात्म मूल हमारा तन है, और उसमें नजर के रूप में जो आया है, उस नजर की जो तन है उसको आत्म कहा गया, और जिस जीव जिस पांच तत्व के तन के अंदर बैठा है उसको यहाँ का तन कहा गया है। इसको कहा गया देह बिना दौड़ो अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फेरे ना मिल सके अंतर नजर पिया में दे। वो कह रहे हैं इश्क का तो ये लक्षण है जो नैनो पलक न, लेकिन नैनो के ऊपर पलक भी नहीं आती, रूह जागती ही रहती है। दौड़े फेरे न मिल सके अंदर नजर पिया में दे। वो अपने नजर के जो पांच तत्व का तन नहीं है बल्कि जो नजर का तन है, दौड़े फिरे न मिल सके, उस नजरों के तन के माध्यम से संकल्पित तन उसको कहते हैं, जिसमें हमारी नजर चल रही होती है, जो कि हम चितवनी में भी ले जाते हैं। चितवनी में भी हम कहते हैं हम राज्य के पास जा रहे हैं, हम यमुना जी पार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारा एक संकल्पित तन होता है जिसमें हमारी नजर शामिल होती है। सुंदर सा जी, इसको हम रोज ही अनुभव करते हैं। तो संकल्पित
देह के माध्यम से नजरों निमक न छोड़ी जो नाही लागत पल, अंदर ये इश्क को ए लच्छन जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके। वो अपने संकल्पित तन से सब तरफ दौड़ रही है, प्रीतम के मिलन के लिए बेचैन हो रही है, और जब उसे प्रीतम नहीं मिलते हैं तो अंदर नजर पियामी दे, तो वो अपने हृदय में ही अपनी नजरों को वापस कर लेती है और वहीं पे धनी के विरह में रहने लग जाती है। जब चारों तरफ कहीं नहीं मिलता तो अपने ही अंदर में रूह बैठ जाती है। नजरों निमक ना छूटे ही जो नाही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पच जाए ना दाह भी ना मिल। नजरों निमक ना छूटे, देखा जाए जब रूह विरह में होती है तो उस विरह में भी वो प्रीतम से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती, क्योंकि विरह के माध्यम से भी तो धनी से मिलन में ही वो होती है। विरह भी किसका कर रही है? सुंदर साजी बड़ी ही रच मच के चौपाइयों को कहा गया है कि नजरों निमक ना छूटे, उनके सांकल्पिक जो नजर है, उसका जो तन है, जिसको उन्होंने अपने हृदय में ही वापस खींच लिया है, क्योंकि बाहर कहीं पे भी कुछ प्रीतम से मिलन का नहीं है, तो अंदर ही अपने नजरों में, अपने हृदय में उन्होंने अपनी नजर को वापस कर लिया। नजरों निमक ना छूटी उस नजर से, क्योंकि वो नजर विरह में है। उस नजर से प्रीतम एक पल के लिए बेअलग नहीं होते, क्योंकि विरह में रहना भी धनी से मिलन जैसा ही है। किसी के विरह में रहना भी तो प्रीतम की विरह में रहना, विरह से प्रेम मिलन होता है, लेकिन जब तक मिलन नहीं होता वो विरह भी मिलन जैसा ही होता है। उस विरह में भी रूह को आनंद आने लग जाता है, उस विरह में भी रूह को प्रेम की तरंगे मिलने लग जाती हैं। तो उस विरह को भी क्या कहा गया? धनी से मिलन, मिलन की अवस्था ही कहा गया। तो इसको ही कह रहे हैं, नजरों निमक ना छूटी, एक पल के लिए भी आपसे के विरह में मैं हूं तो आप मुझसे अलग नहीं है ना, सो ना ही लागत पल, इसीलिए मेरा जो है पलके जो है सोती ही नहीं है, नैनों में नींद आती नहीं, क्योंकि उन नैनों से तो आप छूटे ही नहीं है। जब आप नैनों में मेरे साथ ही है, मेरे विरह में मेरे साथ ही है, तो भला मैं सो कैसे सकती हूँ? अंदर तो न्यारा नहीं, मुझे मालूम है आप मुझसे अलग है ही नहीं, मुझे तो मालूम है मेरी परातम आपके सामने ही है, आप परातम से एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। मैं परातम के स्वरूप में देखूं तो मैं आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हूँ, और वो आप मेरे हृदय में जो है अर्श करके भी बैठे, तो मुझे मालूम है आप मुझसे अलग हैं ही नहीं, और होंगी भी कैसे? जब मुझे मूल संबंध का ही पता लग गया कि प्रीतम अपनी रूहों के बिना रह ही नहीं सकते, तो मुझे तो मालूम है कि आप मुझसे अलग नहीं है। अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए ना दाह बिना मिल, लेकिन मैं इस तन के साथ आपसे मिलन नहीं कर पा रही हूँ। जो दुख तुम ही बिछड़े मोए लागो जो तासो प्यार, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुखों से मिला। कितनी अनुपम चौपाई है, यदि इसी चौपाई को दिल में धारण कर लिया जाए सुंदर साची, तो हमारी कयामत हो जाए। जो दुख तुम ही बिछड़े मुझे लाग्यो जो तासो प्यार, जिस विरह से, जिस विरह में मैं हूँ और मुझे लगता है आप मुझसे बिछड़े हुए, इसीलिए उस विरह में मैं हूँ, वो जो मेरा विरह का दुख है, वो लागू जो तासो प्यार, मुझे तो इस विरह, मुझे तो आपके इस विरह के दुख से भी प्यार हो गया है, और इससे ही मुझे आपके मिलन की तरंगे मिल रही है। मुझे इस विरह में ही आपके सुख का अनुभव हो रहा है। तो कह रहे हैं एता सुख तेरे विरह में, यदि मुझे विरह में इतना सुख मिल रहा है तो कौन सुखों से विलास, मैं क्या बोलूं कि आपके साथ यदि मिलन होगा तो मुझे कौन सा सुख मिलेगा जिसको मैं वर्णन भी ना कर पाऊंगी। मैं तो विरह में जो सुख मिल रहा है उसका भी वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम्हारे मिलन में कितना सुख समाया हुआ होगा राजे महाराज। इसीलिए मैं आपसे मिलन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पता ही है कि आप मुझसे जुदा नहीं हो, लेकिन इस विरह में ही इतना सुख है तो आपके विलास में कितना सुख होगा। राक्षरी धना काफी संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़े न जाए, अब छलबल होए कहा करे मोह आद थे दियो उड़ाए। वो कह रहे हैं मुझे तो अब मूल संबंध की पहचान ही हो गई है, अब मैं उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अब ये छल का बल मुझे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो मोह आद थे दियो उड़ाए, मेरा तो मोह वहीं से ही खत्म हो गया जहां से ये बनता है, यानी कि आदि नारायण से पहले जो महत्व बनता है प्रणव ब्रह्म से, वो कह रही मैं तो वहीं से ही छूट गई हूँ, मुझे तो वहीं से ही खत्म हो गया। तो अब मेरा मोह आद थे दियो उड़ाए वो अपने मूल से ही मेरे अंदर से खत्म हो गया। दरद जो तेरे दुल्हा कर डारे सब नाश, पर आस ना छोड़े जीव को करने तुम विलास। हे मेरे प्रीतम, आपका जो ये जो विरह का दर्द है उसने इस पिंड और ब्रह्मांड को तो नष्ट कर ही दिया है, पर मेरा तन भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे एक उम्मीद है, मेरे जीव को एक आशा है कि तुम्हारे साथ विलास जरूर होगा। विरह ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन, प्यासांगी नंगे करूं तो मैं सुहागिन। क्या कह रही है? विरह ना छोड़े जीव को, ये जो विरह की अग्नि है ये मेरे जीव को छोड़ नहीं रही है,
और जीव भी इस विरह को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि प्रीतम से मिलन जरूर होगा। प्यासा नहीं नंगे करूं, क्योंकि मेरी जीव की आशा और ये उम्मीद है कि मैं इन्हीं अंगों से आपसे मिलन करना चाहती हूँ। तो मैं सुहागिन, तभी तो मैं सुहागिन कहलाऊंगी इस ब्रह्मांड में। लागी लड़ाई आप में, एक विरह दूजी आस, ये भी विरह पीयू का और आस भी पीयू विलास। वो कह रहे हैं इस तरह मेरे अंदर एक द्वंद्व युद्ध जल रहा है, एक तो विरह है, दूसरा मिलन की उम्मीद है। विरह भी प्रीतम का है और मिलने की उम्मीद भी प्रीतम की है। देखने में दोनों विरादोभासी लग रहे हैं और लग रहा है कि दोनों में लड़ाई हो रही है, पर दोनों एक ही है। जिनका मैं विरह कर रही हूँ उन्हीं से तो मिलने की मुझे उम्मीद है। मैं कहावत तो सुहागी जो विरह न देऊं जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख प्यो। इंद्रावती जी कह रही है मैं तो सुहागिन नारी हूँ, आपके विरह में जब तक तड़पूंगी ही नहीं, तो वतन जाकर अपना मुख आपके सामने कैसे दिखाऊंगी कि आपसे कैसा प्रेम था। आप जुदा हुए और हम तड़पे भी नहीं। जो जीव देते सच्चो तो क्यों रहे मेरा धर्म। विरहा आगे कहा जी वे कहत लगत मोहि शरम। और मैं तो अपना जीव भी आपके निछावर करने के लिए एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगी। यदि मैंने देरी लगा दी तो मैं अपने प्रेम के धर्म से ही अलग हट जाऊंगी। विरह आगे कहा जीव, आपके विरह के आगे मेरी जीव की क्या औकात है। एक कहत लगत मोहि शरम, मुझे तो शर्म ही आती है कि मैंने अपने जीव को अभी तक क्यों रखा हुआ है। माया काया जीव सो भान भूख टूक कर, विरह तेरा जिन दिस में मारू तिन दिस पर। वो कह रहे हैं मैं अपने जीव और अपनी इस काया को टुकड़े टुकड़े कर कर उस दिशा पर वार दूं जिस दिशा से मेरे पास ये विरह आ रहा है। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहि अपनो अंग। मिलन हो गया। क्या कह रही है, जब आह सूखी अंग में, जब आपसे विरह में जो मेरी मैं कूट फूक फूक के सांस ले रही थी, वो वो सांस भी छूट गई और मेरी सांस ने मेरा संग छोड़ दिया, मेरा तन छोड़ दिया। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहि अपनो, तब आपने मेरे ऊपर से खामोशी का पर्दा और अपने और मेरे बीच में जो अंतर है उस पर्दे को हटाकर मुझे अपने अंग से मिला लिया। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखियो जो, बल दे आप खड़ी करी कर कारज अपने पियो। मैंने तो अपना आपको निछावर कर दिया था, मैंने अपना तन छोड़ दिया था, मैंने अपनी सांसें छोड़ दी थी, पर आपने फिर मुझे इस जीव के माध्यम से ये तन दोबारा दिया। आपने अपना बल देकर मुझे खड़ा किया, अपना कारज कारण आपको सिद्ध करना था। आपको इस दुनिया में विरह प्रेम और अपनी वाणी की को मेरे माध्यम से फैलाना, इसलिए आपने मुझे खड़ा किया। जीवरा भी मेरा रखा तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागिन और व्रत भी राख्यो विरण। देखा जाए तो आपने मेरे जीव को इस तन में रखा भी है अपने कारज कारण के कारण, लेकिन आपने मेरी उम्मीद सुहागिनी की जो उम्मीद थी उसको पूरा भी कर दिया, मेरे से मिलन भी कर लिया है और आपने धीरनी के विरह को पूरा सम्मान दिया और फिर आप मुझसे मिले। तुम आए सवाइया दुख गया सब दूर, कहे मामती है सुख क्यों को जो उद्या मूल अंक। अब प्रीतम के आने पर तो सब कुछ आ जाता है, वो तो वैसे ही सब विद्वतन संहिताएं हैं, तो प्रीतम के आने पर सब कुछ आ गया। दुख गया सब दूर, मेरा जो आपके इस हफ्सा जेल में बंद होने का दुख था वो सब मेरा दूर हो गया है। महामती जी कह रही है अब इस सुख के बारे में आपको कैसे बताऊं जो मूल अंकुर से मेरे अंदर आ रहा है, मूल परम धाम से राज्य स्वयं मेरे अंदर जो जो भेज रहे हैं, जो सुख भेज रहे हैं, उसके बारे में मैं अब क्या कहूं। कहे महामती है सुख क्यों कहूं जो उद्या मूल अंकुर, जो हमारे मूल परम धाम से मेरे अंकुर के कारण जो प्रेम आ रहा है उससे मेरा ये सारा दुख आपके विनय का वो खत्म हो गया है और अब इस सुख का वर्णन मैं कैसे करूं। तो इंद्र सुंदर सा जी यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, कहे महामती ए सुख क्यों कहूं जो उदयामूल अंकुर, जो उदयामूल अंकुर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की